أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने सूरह हशर दी इस नवीं आयत पाक च फरमाया कि जिन्होंने अपने नफ्स के लालच चो बचा लिया गया वही फलाह पाने वाले ने, यानी वही लोग फलाह पा सकते हैं जिन्होंने अल्लाह सोना नफ्स के लालच चो बचाए। रब सोना नफ्स के लालच चो बचाए तो बचता है, रब सोना मदद फरमाए तो इंसान बचता है। अल्लाह सोना तौफीक देवे बुराइयां तो बचण दी, नफ्स दी शरारतों तो बचण दी, खैर दे काम करन दी, फिर इंसान कामयाब कामरान हो सकता है। कुरान करीम की रब सोने फरमाया वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, कि तौफीक अल्लाह की तरफों है। तो जब तक रब सोना तौफीक ना दो अता फरमाए मदद ना करे इंसान नफ्स दे शरारतों तो बच नहीं सकता। नफ्स सारी दुनिया के बड़े शैतानों तो बड़ा शैतान और फिरौन आज़म है, और यही सब तो बड़ी रुकावट है अल्लाह और बंदे के दरमियान। और ये नफ्स अमारा ही है जिहदियां ख्वाहिशात इंसान नूं दुनिया तालब बनाउंदियां, नफ्स दा ये ख्वाहिशात ही शैतान दा पुजारी बनाउंदियां, और शैतानी अफलातूनी ज़ारी रूहानी इल्मां दे पासे लाउंदी है, 72 जहन्नमी फिरकियां दे पिछे लाउंदी है, और कुरान करीम तो दूर कर दे नफ्स अमारा। तो जब तक इंसान कामयाब नहीं होंदा तां नफ्स अमारा नफ्स मुतमइन्ना ना बने। तो नफ्स अमारा दी हर ख्वाहिश जिहड़ी है इंसान नूं तबाही तरफ ले जाने वाली है। मसाइब मुश्किलात जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज च मुबतला कर दी है। तो जिहड़ा शख्स नफ्स के चुंगल चो निकल गया वो कामयाब हो जाएगा, तो अपनी हकीकत तक पहुँच जाएगा और अपनी मंजिल नूं पा लेगा जिहड़ी रब सोने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा है। इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है, तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, पालने वाला है। तो ये नफ्स अमारा ही इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है और दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता है, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तो तालब कुत्ते ने। इस वास्ते नफ्स दीयां शरारतों तो बचना बहुत ज़रूरी है। इंसान तां ही बच सकता है अगर इंसान आईने हयात कुरान सुन्नत बना लेगा। कुरान करीम दुनिया की वाहद किताब है जिहड़ी अज तक मनोअन उस तरह ही है जिवें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू देख गए ने, और काफर भी इस गल नूं तस्लीम करते हैं। और एक हरफ भी अगे पिछे नहीं है। बाकी जिन्नियां किताबां ने तौरात ज़बूर इंजील सहाइफ है अज जो असल हालत दुनिया मौजूद नहीं। हालांकि वो भी आसमानी किताबां सी अपने दौर दे अपने दौर के मुताबिक सी उस वक्त दे। खुद कुरान करीम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तायद की इन्हां किताबां दी कि हदायत भी सी ते नूर भी सी। अल्लाह के हर कलाम दे नाल हदायत और निजात का जरिया भी हुंदी है ते पिछे नूर भी हुंदा। जिवें कुरान करीम दे अनवारात दे 7 बतून ने। जिवें जिवें इंसान रूहानी तरक्की करता है तो हर बातन का नूर इन्हूं मिलता है, तो फिर इहदी रूह ये जिसम चो आज़ाद हुंदी है और इहदा नफ्स जिहड़ा मुतमइन्ना बनता है। फिर बातन च रूह परवाज करदे होए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का शरफ हासिल कर दी है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है।
जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है। लेकिन नेमत लभनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत नाल वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह सोने अपनी इबादत अपने इरफान वास्ते पैदा किया। तो अल्लाह की मुहब्बत अल्लाह के यहाँ तां ही काबिल कबूल हो अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा च फना हासिल करेगा, फिर रब सोना ये मुहब्बत करेगा। जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो इस रात सब तो बड़ी रुकावट जी नफ्से अम्मारा ही है, सब तो बड़ा हजाब यह है। इस हजाब तो निकलेगा तो सारिया फलावां इनू नसीब होणगियां, ज़ारी बातनी इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी दुनियावी उखरवी तमाम फलावां तां ही इनू नसीब होणगियां। तो इंसान नू चाहिए कि सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया तो बेजार खुदा मस्त उलमा हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म हासिल करे, ओदी रूह के मुताबिक अमल करे, फिर सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत की रूहानी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराए, इल्का कराए, फिर इनकासी फैज़ हासिल करे और सारी दुनिया तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाए और सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी जिथे किते भी है वो कलम नाल राबता जुड़ जाता है। जो अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली तौहीदी नूर निस्बत मिल जाती है और ये अंदर रूहानी जाग लग जाता है, जिहदे बारे हजूर सुल्तान बहु फरमांदे कि जाग बिना दुध जमदा नहीं काड़ खोया भावें करिए हो। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने नफस के चुंगल चो निकले फनाए नफ्स हासिल करे, तो फिर इन्हू फनाए कल्ब हासिल हो, इहदा दिल जिंदा हो और मासवा अल्लाह तो बेदार होगा। ते और कल्बी जिक्र हजूर की नेमत इन फिर हासिल हो जिहड़ा अल्लाह वाले सच्चियां को हासिल किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया होया, फिर उस जिक्र ये अंदर करार पड़ेगा, इहदा दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दे विच डुब जाएगा, ये नमाज इश्क नहीं तलेगा, फिर इन्हू ये वसल हासिल हो जाएगा, ये वसल इन्हू वसाले इलाही तक पहुँचाएगा। इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करे, क्योंकि मुजाहिदे विच ही अल्लाह पाक ने मुशाहिदा रखा होया। तो मसनून मुजाहदात करे और जिहड़े शैतानां दे बनाए अफलातूनी रूहानी रियाज तो मुजाहिदा उन्हां दे करीब भी ना जाए। रसाला कुशैरिया दे अंदर लिखिया है कि हज़रत हामिद असवद रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे है कि असी एक बारी सफ़र विच सीगे, मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह दे नाल सी। एक रात एक दोस्त के घर गुजारी तो रात नूं अचानक एक शेर आ गया। जदों मैं शेर नूं देखिया मैं फटाफट दरख्त ते चढ़ गया तो शेर ने आके हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह सुते पे सीगे, उन्होंने आके सूंघिया पैरों तो लैके सिर तक, तो फिर खामोशी ना चला गया। आप फरमांदे कि मैं आपको सुबह दसिया, फिर अगले दिन सफ़र किया और एक बस्ती विच एक मस्जिद के अंदर रात गुजारी। ते एक मच्छर ने आपके चेहरे उत्ते आपनू कटिया ते आपने तकलीफ और दर्द महसूस की। ते मर्ज किया भी कल हजूर तुसी शेर आया सी, तुसी कोई खौफ महसूस नहीं किया है, ते अज एक मच्छर ने कटिया तुसी तकलीफ महसूस की है। हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे भी कल मैं खुदा दे नाल सी, अज नफस दे नाल है। ये नहीं कल मैं ज़ाते मौला जी इन्ना महव सगा कि मैनू शेर दे आउण जाण दा कोई पता नहीं, कोई खौफ नहीं। अज चूंकि मेरी हजूरी कमज़ोर सी, हजूर कल्ब की कैफियत जिहड़ी है ते नफस दे नाल सी, इस वास्ते मैनू तकलीफ महसूस हुई। यानी जिहड़ा शख्स भी
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबू मस्त होंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डुबिया रहिंदा। तो दुनिया की तकालीफ मसाए मुश्किलात उन्होंने बजाय तकलीफ दे लज्जत दिंदियां ने। तो जो इंसान नफ्स ना होंदा तो हर दुख गम मुसीबत परेशानी टेंशन इनू तकलीफ दिंदी है। इस वास्ते चाहिए इंसान नू कल्बी जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल करे, कल्बन अल्लाह करदे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वधदा रवे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोहबत कुर्ब माईयत दे विच गुजारे, फनाफिस जिक्र दी नेमत हासिल करे, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करे, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करे, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर हासिल करे और कुरान सुन्नत दा नूर हासिल करे, इरफान इलाही दा नूर हासिल करे, इश्क इलाही दा नूर हासिल करे, तेरा नवारात जिक्र नू अपने अंदर जज़ब करे ताकि अंदरों हर मनफी लहर निकल जाए और अंदर दा नूरानी हो जाए। ते दे लताइफ जिहड़े आ उन्हां तो जुल्मत छट जाए, वो बातन च परवाज दे काबिल हो जाण, इहदी रूह बातन च दाखिल हो के रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन तां ही होना अगर इंसान इश्क मौलाना सरशार हो के रहे इश्क दा और इश्क नगर दा बासी बनेगा और दुनिया तो कुल ही मुंह मोड़ जाएगा हमेशा लई। और हर वेले जिक्र च कल्बी करदा रहेगा और हर दुख दा इलाज है, हर बीमारी दा इलाज है, हर मुसीबत गम दा इलाज है जिक्र अल्लाह हो, क्योंकि इसमें आज़म है अल्लाह। जिवें हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी शरीफ वाले फरमांदे कि हर दम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। तो जो इंसान जिक्र करदे होया मज़कूर दे विच डुब जांदा है तो फिर इहदी रूहानी तरक्की जिहड़ी शुरू हो जाती है। ते और इहदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जो पहचान होंदी है तो फिर इहनूं कायनात दी हर शै दी पहचान होंदी है और हर इंसान दी इज्जत करदा है और ख़ास तौर पर मुसलमानां दी हर इंसान नाल प्यार करदा और बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत हर इंसान का भला करदा, नफा बख्श बेज़रर इंसान बन जाता है, लोगों वास्ते आसानियाँ पैदा करता है और अपनी हर शै अपने रब ते कुर्बान कर दिंदा है और अपने वसाइल नूं कोले लफ्ते अमल करदियां होया खल्के खुदा ते खर्च करता है बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत बेलौस और कल्बन अपने अल्लाह तरफ महवे सफ़र रहिंदा है। तो इंसानां दी इज्जत दे बारे इस वास्ते मजमा जवायद के अंदर लिखा है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें किसी मुसलमान की इज्जत की गोया उन्हें अल्लाह की इज्जत की, चूँकि इंसान जोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। तो फरमाते हैं मुसलमान की इज्जत इवें है जिवें अल्लाह की इज्जत है। तो दुनिया की मुहब्बत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है। हदीस पाक च हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है बड़े गुनाहों विचों और एक हदीस पाक फरमाया हुब दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फसादां की जड़ जिहड़ी है दुनिया की मुहब्बत ही है। जब इंसान दुनिया की मुहब्बत मुबतला हुंदा तो बस ये नफ्स नूं करदा और शैतान और खन्नास और सीने च बैठा शैतान इनू इस मुबतला कर दे ताकि खुदा तो दूर हो जाए, इहदू हजूर की कैफियत खत्म हो जाए। तो जिवें मैं अगे अर्ज कर चुकिया कि अल्लाह सोना चूँकि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमांदे मखलूक अल्लाह का कुणब है, तो सच्चा दरवेश जिहड़ा वो अल्लाह के कुणबे नाल मुहब्बत करदा हर इंसान नाल बेगर्ज। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमांदे ने कि अगर कोई तुहाडे कोलों भलाई की उम्मीद रखे उन्होंने मायूस ना करो कदे भी, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुहाडे नाल वाबस्ता होना है तुहाडे ते अल्लाह का खास करम है, अल्लाह पाक का करम है कि खलके खुदा तुहाडे को अपनी जरूरत वास्ते आउंदी, तुसी मखलूक दे कोल नहीं जांदे। अल्लाह का करम है, जिन्ना भी हो सके हस्बे हैसियत सब दा भला करो और हमेशा
सिर तो लैके पैरों तक रज़ाए मौला बन जाओ, मर्जी मौला बन जाओ, फेल इलाही बन जाओ। तो जो नीयत हासिल होएगी, फनाए नफ्स हासिल होएगी, तो इंसान को अपने अंदर फेल इलाही नज़र आएगा। कायनात च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाल नज़र आउणगे हर लहर दे विच। और इंसान जिहड़ा तवक्कल वाला होएगा, अल्लाह सुन के भरोसा करेगा, अल्लाह तो अलावा सब तो बेजार होगा। किनात दी बादशाहत, खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत इन्हू हासिल होएगी। और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मैये च गुजारेगा। तो कदे अल्लाह को भी नहीं मंगदा सच्चा दरवेश, लेकिन अगर कदे जरूरत तो होवे भी दुआ करन दी, तो अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमादे, मिशकात शरीफ के अंदर लिखिया कि कबूलियत दे यकीन दे नाल खुदा को दुआ करया करो। यानी ऐसा यकीन, मुहकम हक़ुल यकीन हासिल होवे और कुल कल्ब अल्लाह तरफ मुतवज्जो हो के इस यकीन ना कि मेरा अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल करेगा, तो अल्लाह सोना हर दुआ को कबूल करता है। बाकी वह ज़हूर अल्लाह सोना जैसा मुनासिब चाहता है इस दुनिया में, या अज देर ना या वक्ती तौर पर या कबर जी अगले जहान, लेकिन दुआ ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर इंसान वो इनाम बख्श देना, लेकिन तां ही हो कि अगर इंसान कुरान और सुन्नत दे उत्ते पूरा पूरा अमल करूँ और शैतानी अफलातूनी नसाबा तो दूर रहेगा। और इंसान चलदा फिरदा जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरदे कुरान से, तो सच्चा मोमन चलदा फिरदा कुरान की अमली तफसीर हुंदा है। ऐसा ना हो जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। ऐसा मुसलमान ना होवे जिहदा ज़हन ही बटिया होवे, सच्चा मुसलमान होवे। सच्चा मुसलमान हो जिवें इकबाल फरमाते, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शहादत के उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फिर जगह इकबाल फरमाते, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। सच्चा मुसलमान बनना जड़ा ये ज़रूरी है, जिहदे अंदर नूरे फ़क्रे मुहम्मदी उहदे अंग अंग च रचिया होवे, नूरे इश्क इलाही उहदे अंग अंग च रचिया होवे, मासवा दा ख्याल भी ना नूं आवे। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो तो नूरे फ़क्र ना नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सरशार और लबरेज होंदे सके, लेकिन अज दा मुसलमान जिहड़ा नफ्स परस्त है, अल्लाह तो गाफिल है, तो उनकी हालत अल्लाह ताला ही बचाए। वजह सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के प्रोग्राम में छड्डता। जिवें इकबाल फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर, यानी कुरान पाक नूं तुसीं छड्डता, जिहड़ी अल्लाह की किताब है, दुनिया की कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, जिंदगी के हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई फरमांदा। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ भी कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है। तो जिवें दुनिया जिहड़ी है शाहाने वक़्त जिहड़े जो खिलाफत मुलूकी च बदले, सच्चे अल्लाह वालियां ने एहतजाजन इन्हां तो अलग हो के खानकावां बना लियां, और एहतजाजी तहरीक से जी अज तक जारी है सारी है। और शैतानी कुव्वतां बड़ी चुभदी है इस्लामी तहरीक तसव्वुफ़। इस वास्ते उन्होंने 2 नंबर गैर शरा नशेबाज नाच गाने धमालों च मुबतला साढ़े अंदर 2 नंबर बाबे पैदा करते कि ताकि इन्होंने लोगों को इन्हों के पासे लाया जाए और कुरान और सुन्नत तो दूर किया जाए। तो कुरान और सुन्नत की कदर एक सच्चे मोमिन नहीं हो सकती, दूजे नहीं, बदबख्त तक कुरान देखते भी नहीं है। उन्होंने जिंदगी चूँकि ख्वाहिशात की जिंदगी होंगी, नफ्स परस्ती की जिंदगी होंगी है, कि अपने दिल को तसली देने वास्ते 2 नंबर बाबियां के पिछे लग जाते हैं, या रंग बिरंगे जोड़े बनाए रूहानी इलूम आ, शैतानी अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां उहदे पिछे लग जाते हैं। लेकिन सच्चा इलम कुरानी इलम ही है, सच्ची रूहानीयत कुरानी रूहानीयत है, मुहम्मदी रूहानीयत है। इस तो अलावा बाकी सब झूठ है, शैतानी प्रोग्राम है, इस तो दूर रहना चाहिए। वो ईमान हासिल होना चाहिए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वाला।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਬਾਲ कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया सगा आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो ऐसा ईमान तो हासिल कर जिहदे विच हक्कुल यकीन दा कमाल होवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत तेरे अंदर सरशार होवे। तो दरअसल कमाल है। इस वास्ते इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। यानी तौहीद का इतमाम हले रहिंदा है। ये उदों ही मुकम्मल होना जो पूरी दुनिया ते खिलाफत राशिदा नाफज हो, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज हो और निज़ाम कुरान सुन्नत नाफज हो। हर शोबे सियासी मुआशी इक़्तिसादी अल्लाह हाज़िर के दुनिया तमाम इल्मां ते अन करीब हो, ज़माना करीब आ गया। अज अन करीब है प्रोग्राम इंशाअल्लाह। अमरीका हुण भज्जण वाला ही है, लेकिन यहूदी उन्होंने चाहते इत्थे टिकिया रहे तो अफगानिस्तान चो। लेकिन जिवें ही यह जालम इतों निकलिया पूरी दुनिया जिन्हें फितने फसाद है इस वेले पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर ही है। मुसलमान ममालिक में आप लड़ाया पढ़ाया जा रहा और किते भी इस्लामी निज़ाम नाफद नहीं। तो जो मुला उमर ने इत्थे कीता सगा अफगानिस्तान से फौरी सब दुनिया ने कुव्वतां इकट्ठियां हो गई हमलावर हो गई। लेकिन अखीर 18 साल बाद आजज आ गई। अज तरले मारदा अमरीका कि मेरी जान छड्डो। तो तालिबान कहते हैं भाई असी तो वही निज़ाम नाफद करना। उन्होंने बड़ी कोशिश की, मुज़ाकरा चल रहे होने भी, लेकिन अखीर उन्हें मान लिया ठीक है जी हमारा तो इस्लामिया जी तुसी नाफद करो। वो क्योंकि उन्होंने तो शैतानी प्रोग्राम जो बनाया है, शिरकिया जमहूरीयत का प्रोग्राम पूरी दुनिया में फैलाया है। वो नहीं चाहते कि इस्लाम का निज़ाम आवे, उन्होंने पता कि साड़ी मौत है। इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अन करीब अमरीका इतों दफ़ा होएगा और इतने इस्लामी निज़ाम का फिर नफाद होएगा। फिर आस्ता आस्ता पाकिस्तान भी पहला सदारती निज़ाम आएगा, फिर इस्लामी निज़ाम आएगा और इत्थे फिर फौज तैयार हो जड़ी हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाल मिल के दजालियां और दजाल नूं तबाह बर्बाद करनगे। और करीब है ज़माना, क्योंकि जिन्नियां भी अलामात क़यामत सुगरा तकरीबन पूरियां हो चुकियां। तो इस वास्ते सानूं चाहिए कि होशियार हो जाइए, दजाली कुव्वतां दे जितने भी प्रोग्राम आ पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने खिलाफ जदोजहद करिए और अल्लाह के इस निज़ाम नूं अल्लाह की ज़मीन उत्ते नाफद करने वास्ते जदोजहद करिए हर शोबे के अंदर। और मोदी शैतान ने कश्मीर अंदर छेड़खानी कर दी 370 ख़त्म करके, लेकिन हुण इहदी मौत दा कश्मीर इंशाअल्लाह करीब आज़ाद हो जाएगा और फिर आस्ता आस्ता पूरे हिंदुस्तान से साड़ा कब्जा होएगा। लेकिन वो लोग करनगे कि जिन्होंने नफ्स के उत्ते कब्जा किया है, जिन्होंने फना फिर नफ्स हासिल, फनाए नफ्स हासिल, फनाए कल्ब हासिल और उन्होंने दिल अल्लाह ज़ात डुबे अल्लाह हू कर दे। सारी दुनिया तो कुल ही हमेशा वास्ते बेदार है। यही वो सच्चे लोग है। गाफल तो मुनाफिक ने जिन्ने भी ने, इन्होंने लोगों को बचो। ये 72 जहानवी फिरकियां दे आलू मौलवी जड़े ने इन्हें कोई बचो, ये सारे एजेंट है। इस वास्ते वो यहूदो हनूद और नसारा को पैसे फड़ रहे हैं और रंग बरंगे इस्लाम दे विच फितने खड़े करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने शर तो बचाए। तो जो इंसान नफ्से मारा चो निकल जाता है तो फिर इनू नेमत हासिल होंदी है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी हासिल होंदी है। रसाला गौसे आज़म ने अंदर लिखिया है कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया तो मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज़ किया कि ए रब अल्लाह सोने किहड़ा अमल जिहड़ा तेरे नज़दीक बेहतर है। तो अल्लाह सोने फरमाया कि वो अमाल है जिहदे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ ना होवे और ये अमल करने वाला जिहड़ा इस अमल तो भी गायब हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी जब तक इंसान दे कल्ब दे अंदर मास व अल्लाह दी माड़ी जी वलैश है, ये कल्ब रब दे काबिल नहीं। इंसान वास्ते अल्लाह ताला दे हाँ यही अमल सब नूं प्यारा है कि इंसान पूरे इस नफ्स चो भी निकल जाए, इस वजूद चो भी निकल जाए, मास व अल्लाह चो निकल जाए, सारी खलक चो निकल जाए तो बातन दियाँ सारिया वलायतां चो भी निकल जाए और जन्नत दोज़ख चो भी निकल जाए तो कल्ब ज़ाते मौला च डुबा होवे और डुबण दा अमल है इस तो भी भुल जाए, महवीयत ये नहीं अपने कमाल नूं पहुँच जाए।
तो फिर उन्होंने नेमत हासिल हो। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो अगर असी नफसे उमारा दे चुंगल चो निकलांगे, इहदियां ख्वाहिशात नूं ला दी तलवार ना कतल करांगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये कि सानू चाहिए कि नफसे उमारा चो निकलीए और चलते फिरते कुरान की अमली तफसीर हो जाइए और कलबन अपने अल्लाह की मुहब्बत मुबतला होकर इश्क मौला ना सरशार होकर कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहिए ताकि रब की बारगाह तक रसाई हासिल करिए। जिहड़ा साडी जिंदगी दे पैदाइश का मकसद है अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफस के शर तो बचा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। कुर्रर्ज़ दे सलाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।